उन्होंने समाज को भ्रमित किया, दोनों नेताओं ने। ऐसा कोई नहीं समाज का कोई समझौता और ना ही कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा गया। हम यहाँ 20 के करीब मेंबर बैठे थे, मेरे को भी यहाँ बुलाया गया था। हमारे पास कुलदीप जी हैं, रामेश जी हैं, मेरे पास अगर कोई कहता हो हमने फ़ोन किया, हम आज ही इलेक्शन छोड़ देंगे, किसी का फ़ोन नहीं आया। धर्मशाला में मीटिंग हुई, हमारे को ना बुलाया गया, ना हमारी कोई सलाह ली गई, फिर कहाँ की सहमति हुई। जी प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं आप जाट संस्था के चुनाव को लेकर। मैं सबसे पहले तो बलवान कोटड़ा, पूर्व प्रधान जाटा स्कूल सोसाइटी, आपके चैनल का स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों को भी बधाई देता हूं। आज आप रामेर पैनल के दफ्तर में पधारे हैं, आपका फिर धन्यवाद। जी, एक तरफ बड़े चेहरे हैं, राजनेता हैं जो आपके समाज से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ समाज द्वारा एक कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। क्या लगता है कि किस प्रकार टक्कर दे पाएंगे? इसमें चेहरे की बात जहाँ तक है, जो हमारा पैनल है रामेर खेड़ी शेर खां और इसके 3 अन्य सदस्य हैं, ये समाज के द्वारा चुना गया और समाज के सभी कैंडिडेट हैं। वो जो दूसरा पैनल है राजकुमार और अन्य साथियों का, वो राजनीतिक जो घराने हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के, उनके द्वारा बनाया गया है। जी। राजनीति भी समाज से चलती है और ये संस्था भी समाज ने चलानी है, और पहले भी समाज ही इसको चलाता आया है। 1992 का मुझे जहाँ तक ख्याल है, उस टाइम इसके बहुत ही बुरे दिन थे संस्था के, 1992 में। और उस टाइम कुछ लोगों ने इसके ग्राउंड पर ईंटें उतार कर दुकानें बनानी भी शुरू कर दी थी 1992 में। उस टाइम सारा डिस्ट्रिक्ट कैथल के सभी बुद्धिजीवी समाज सेवी लोग इकट्ठे हुए, हज़ारों की संख्या में। और चौधरी बालराम जी चौथे वाले थे जो हमारे पहलवान जी, उनको समाज ने सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। और उसके साथ जो टीम थी 20-25 आदमियों की, उन्होंने लगभग 15 साल मेहनत की और 10-10 रुपये 100-100 रुपये समाज से इकट्ठे करके ले आए। संस्था को मेंटेन रखा, उसको एक भी फुट जगह संस्था की उन्होंने नहीं जाने दी। अनेकों केस कोर्ट में लड़े, भूखे प्यासे रहकर लोगों से चंदा लेके आए और धीरे धीरे करके गाड़ी को पटरी पर उन्होंने चढ़ाया। उसके बाद 2005 में उन्होंने 1100 रुपये की मेंबरशिप आम समाज के लिए खोल दी, जिसमें लगभग 10,000 मेंबर बने। और 2007 में एक डेमोक्रेसी तरीक़े से डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जिसमें मेरे को समाज ने प्रधान बनाया। उसके बाद 2010 में इलेक्शन हुआ, उसमें मैं फिर चुना गया और 2013 तक मैं प्रधान रहा। समाज के सहयोग से समाज ने करोड़ों रुपए दान के रूप में दिए। अनेकों जो लीडर थे उनसे हम बुलाया, उनका सम्मान किया संस्था में, उन्होंने भी बहुत पैसे दिए। अनेकों कोर्स लाए, कोर्सों से भी संस्था को बहुत पैसा मिला। और जो गति थी संस्था को आगे बढ़ाने में, इन 6 सालों में भी वो जो गति थी उसको हम एक बहुत उसको मतलब अच्छी तरह गति देकर संस्था को बहुत आगे समाज के सहयोग से लेकर आगे चले। उस समय अपने जो ये संस्था के पास लगभग 4 गांवों में 100 एकड़ ज़मीन है। और जब मैं 2007 में प्रधान बना, कोई भी चारों जगह से कोई पैसा संस्था में नहीं आता था। ग्यों गांव में एक इंडिविजुअल एक आदमी के नीचे 25 किले कब्जा किया हुआ था और कोर्ट में केस था। और एक बूढ़ा खेड़ा में था, बूढ़ा खेड़ा में भी गांव में एक कमेटी बनी हुई थी और वो कब्जा किए हुए थे और कोई पैसा संस्था में नहीं देते थे। इसी तरह 25 एकड़ गुणा, दिल्लोवाड़ी, हरिपुरा 3 गांवों के पास थी, वो भी पहले पैसे नहीं देते थे। लेकिन हम
सारी मेरी जो टीम थी संस्था की कार्यकारिणी, हम गुणा दिलों वाले हरिपुरा गए, उनसे जोड़ी करके भाई ये संस्था के पैसे हैं, आप संस्था में दो। उन्होंने हमारी बात मानी और उसके 2008 से आज तक वो संस्था में जो भी ज़मीन का ठेका बनता है वो संस्था में लगातार दे रहे हैं। और उससे पहले के 18-20 लाख रुपए जो बैंक में जमा करे हुए थे वो भी उन्होंने दे दिए थे। लेकिन हम बूढ़ा खेड़ा लगभग 2,500-3,000 आदमियों की मौजूद आदमी को लेकर हम बूढ़ा खेड़ा 2 बार गए। एक बार 2008 में गए, फिर 2011 में गए। तो जितने भी समाज के जो कैथोलॉजीन डिस्ट्रिक्ट के जो भी खाप प्रतिनिधि थे उनको एक लेके गए और उनको आगे हमने कहा भाई इस ज़मीन पर कोई केस नहीं है किसी भी प्रकार का, ये संस्था की ज़मीन है और संस्था को दी गई है, आप इसको छोड़ दो या आप जिस तरह गुणे वाले इसका ठेका दे रहे हैं आप भी दो। लेकिन गांव ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। गांव का जो भी पंचायत के प्रति जो दायित्व होता है उन्होंने बिल्कुल नहीं निभाया। कोई केस नहीं है बूढ़ा खेड़ा वाली ज़मीन पर, सिर्फ केस है गेहूँ वाली ज़मीन पर। 3 जो पट्टे हैं 3 जगह हैं उन पर कोई केस नहीं है। तो फिर उसी गांव से अब बूढ़ा खेड़ा गांव से प्रधान खड़ा है, तो क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई जिस गांव जो गांव एक संस्था की ज़मीन को दाबे हुए है, उस पर कब्जा किए हुए है और उसी गांव का एक आप उम्मीदवार खड़ा करें, इससे बड़ी दुर्भाग्य दुख की बात संस्था के लिए क्या होगी। 2 राजनेताओं ने सर्वसम्मति का प्रयास करवाया था समाज में, लेकिन बात सिरे चढ़ पाई। अब 2 पैनल मैदान में कहाँ तक देखते हो? उन्होंने समाज को भ्रमित किया दोनों नेताओं ने जी। ऐसा कोई नहीं समाज का कोई समझौता और ना ही कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा गया। हम यहाँ 20 के करीब मेंबर बैठे थे, मेरे को भी यहाँ बुलाया गया था। हमारे पास कुलदीप जी हैं, रामेश जी हैं, मेरे पास अगर कोई कहता हो हमने फ़ोन किया हम आज ही इलेक्शन छोड़ देंगे, किसी का फ़ोन नहीं आया। धर्मशाला में मीटिंग हुई, हमारे को ना बुलाया गया, ना हमारी कोई सलाह ली गई, फिर कहाँ की सहमति हुई। कांग्रेस के हिसार से सांसद अजय प्रकाश, उनका भी कहना है कि समाज का चुनाव है, संस्था का चुनाव है, राजनेताओं ने इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। कहाँ तक देखो जहाँ तक राजनीति का सवाल है, ठीक है भाई बगैर राजनीति के संस्थाएं नहीं चलती, लेकिन जो लोग इस तरह से प्रधान कमेटी बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, देखो वो सिर्फ अपना मकसद हल करते हैं राजनीतिक, और उसको संस्था का एक सीढ़ी बनाकर उस पर पाँव रख कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें संस्था का नुकसान। इसी तरह RKSD कॉलेज है, उसमें भी प्रजातंत्र तरीके से इलेक्शन होता है। IG कॉलेज है, उनमें तो कोई ऐसी राजनीति नहीं होती। कोई नहीं, आपने कभी सुना है कि आप भी कैथल के रहने वाले हो, भैया ऐसे कोई लीडर ही घर बैठ के अपने कमेटी बनाते हैं। तो आपकी जो नाराज़गी है, आपके जो ग्रुप की नाराज़गी है, वो बड़े नेताओं से है या फिर जो कैंडिडेट खड़े हैं उनसे है? नहीं, मेरी नाराज़गी तो ये है कि समाज को एक झूठा प्रचार करना, भाई समाज की सहमति होगी। पहली बात तो ये समाज को गुमराह किया गया, इस बात से है। दूसरी, ठीक है, हम जो हमारा ये पैनल था, कुलदीप जी थे, रामेश जी, पिछले 3 महीने से तो इस काम पे लगे हुए थे। भाई हम आम सहमति से हम समाज की कोई सिस्टम ऐसा बैठाएंगे जिससे समाज में से ही कैंडिडेट 75 में से बने, और जो एक कोई सिस्टम बना के उसमें से पैनल बनाएंगे। और लेकिन कोई भी हमारे में से सदस्य इलेक्शन लड़ने का नहीं इंटरेस्ट था। भाई इनमें से जैसे समाज कोई ऐसी कमेटी बना ले और उन्हीं में से अच्छे लोग देखकर इसमें बनाया जाए। लेकिन मजबूरी में जब हमारे ऊपर जब एक समाज पे झूठी बात थोप दी जाती है, तो फिर ये सलाह बनी हमारी कि भाई क्यों ना हम भी इसमें फिर तो पार्टिसिपेट करें। जब हमें पूछा ही नहीं गया, जब हमें बुलाया ही नहीं गया, हमारे पास कोई मैसेज ही नहीं आया, तो तब जाके ये फार्म भरवाए गए। आपकी नाराज़गी इसलिए है कि आप लोगों को बुलाया नहीं गया, इसलिए बिल्कुल, आप लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बुलाया नहीं गया। हमारा मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं हम तो जी, और कोई यूँ थोड़ा ये समाज की लड़ाई नहीं, मान सम्मान की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल मान सम्मान की लड़ाई हो रही है। कोई हमें कोई लालच नहीं है। अगर कोई लालच होता तो मैं भी कॉलेज मेंबर बन के
अब सोचता भी मेरे को ही पद मिलना तो जो चाहिए। दूसरे कैंडिडेट खड़े हैं, चलो राजनेताओं की तो गलती मान ली कि वो सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट खड़े हैं दूसरे पक्ष से, वो सही कैंडिडेट है सारे? नहीं, सही तो समाज ने बनाने थे ना, समाज, ये तो एक लीडरों के कैंडिडेट है। नहीं, दो कैंडिडेट तो सारे ही हो गए। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, सारे हैं। जो सुनो मेरी बात, जो 4 कार्यकारिणी होती है ना, प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी और कैशियर, जो उनका ग्रुप पैनल है, उसके जो बनाए गए हैं वो सारे राजनीतिक तौर पे बनाए गए हैं, ना कि एक सामाजिक तौर पे बनाए गए, जी। ये कह रहा हूँ। तो मतलब कि वो जो है उस समाज के लिए ठीक नहीं है। जब राजनीति हो तो राजनीति के हिसाब से चलेंगे, तो जिन्होंने उनका नाम रखा हो तो उनके हिसाब से चलेंगे, वो समाज के हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो समाज के लिए सही नहीं है, बिल्कुल जो कोई भी नहीं, समाज के लिए तो सही है भाई, कोई तो संस्था के लिए ठीक नहीं है। संस्था के लिए ठीक नहीं है। और संस्था में यूँ तो बनने के बाद ये जो हमारा पैनल जीतता है, तो जीतने के बाद तो जिसकी सरकार होगी उनके मंत्रियों को, एमएलए को बुलाएंगे और संस्था में दान लेंगे। जी ये तो ऐसा मेरे टाइम में भी हुआ था। जी। मैं किसी और पार्टी से बिलोंग करता था, मैंने रणदीप सुरजावाला को 2 बार बुलाया, मैं हुड्डा के पास 3 बार गया बुलाने, लेकिन वो नहीं आए। जी तो राजनीति करनी है, संस्था से बाहर करो, अंदर जाके तो एक संस्था ही दिखनी चाहिए। क्यों, तो हर आदमी कहीं ना कहीं आस्था उसकी होती है किसी न किसी आपको में। आपके जो कैंडिडेट हैं उनको किसी पार्टी का समर्थन है, कोई सपोर्ट मिल रही है किसी प्रकार की? नहीं, हमें तो समाज की सपोर्ट मिल रही है, समाज हमारे साथ खड़ा है और समाज ही हमारे को जितवाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, जनता से, आम जो? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा भाई, ये सामाजिक सिस्टम से हमारा पैनल बना है, समाज ने बनाया है, और दूसरी तरफ वो पैनल है जो संस्था की ज़मीन को कब्जाए बैठे हैं, ना संस्था को 1 भी रुपया दे रहे हैं। भाई आप इस चीज़ को देखते हुए संस्था का हित और बेहित यहीं पता लग जाता है। ठीक है। जो आदमी पहले से ही संस्था की ज़मीन दबाए बैठे हैं, वो आगे क्या, उनकी क्या उम्मीद रख सकते हैं हम लोग।